हेलो फ्रेंड, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर कीबोर्ड की कीज के बारे में। आपने कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज देखी होंगी, लेकिन आपको सब कीज के बारे में पता नहीं होगा। आपने उन कीज में से ज्यादातर आधी ही कीज यूज की होंगी। तो आज हम कंप्यूटर कीबोर्ड की हर उस कीज के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं जिसको आपने कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर देखा होगा। अगर आप भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फाबेटिकल कीज के बारे में। कीबोर्ड के वो बटन जिनमें ए से जेड तक अक्षर होते हैं वो अल्फाबेटिकल कीज कहलाती हैं। इनकी संख्या 26 कीज होती है जिसका यूज किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे ए से लेके जेड तक की आपको सारी कीज मिल जाएंगी। इन्हीं सभी कीज को हम अल्फाबेटिकल कीज कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल कीज के बारे में। ऐसी कीज का यूज अंक को टाइप करने के लिए किया जाता है। इन कीज में 0 से 9 तक के अंक होते हैं। साथ में इस कीज में आपको डेसिमल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसे कुछ आपको साइन भी मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। न्यूमेरिकल कीज कीबोर्ड के राइट साइड में स्थित होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 0 से लेके आपको 9 तक की जो संख्या होती है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डेसिमल बटन, एंटर बटन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसे बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में आपको अप, लेफ्ट, राइट एंड डाउन कीज भी आपको इसी के साथ मिल जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन कीज के बारे में। ये कीज कीबोर्ड के सबसे ऊपर स्थित होती हैं। इनकी संख्या 12 होती है। इट मींस ये F1 से लेके F12 तक होती हैं। ये कीज स्पेशल फंक्शंस के लिए बनी होती हैं। इनका हर एक वर्क सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। इन 12 कीज में से हर कीज का अलग अलग वर्क होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं F1 कीज के बारे में। F1 की कंप्यूटर के अंदर हेल्प को यूज करने के लिए की जाती है। F2 की का यूज किसी भी फाइल का रीनेम करने के लिए किया जाता है। F3 की का यूज फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए किया जाता है। F4 की का यूज फाइल एक्सप्लोरर के अंदर फाइल या फोल्डर के सही पाथ को दर्शाता है। F5 की का यूज कंप्यूटर विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F6 की का यूज विंडोज या डेस्कटॉप के अंदर अनेक एलिमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। F7 की का यूज MS वर्ड के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए किया जाता है। F8 की का यूज MS वर्ड के अंदर सिलेक्ट और एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है। F9 की का यूज MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए भी किया जाता है और MX एक्सेल के अंदर वर्कबुक के सभी वर्कशीट को रिफ्रेश करने के लिए भी किया जाता है। F10 की का यूज मेन्यू बार को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। F7 की का यूज विंडोज को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। F12 की का यूज MS वर्ड में सेव एज करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप F12 कीज को एंटर करोगे आपके सामने सेव एज वाली विंडोज ओपन हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एरो की के बारे में। इन कीज का यूज कर्सर को स्क्रीन के अंदर लेफ्ट, राइट, अप और डाउन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे आप अप कर सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट, डाउन, राइट। इसी के साथ आपको डिलीट बटन, एंड बटन, पेज डाउन बटन, पेज अप बटन, होम बटन एंड इंसर्ट बटन भी आपको मिलता है। ये सारे जितने भी हैं ये सारे एरो कीज के अंदर ही आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मॉडिफायर
कीज के बारे में। कीबोर्ड की कोई ऐसी बटन जो दूसरे बटन के मुख्य कार्य को मॉडिफाई करे उसे हम मॉडिफायर बटन कहते हैं। इन बटन का यूज ज्यादातर कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज में किया जाता है। मॉडिफायर कीज के अंदर आपकी शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन और ओल्ड बटन आते हैं। हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर आपको राइट साइड में भी कंट्रोल, शिफ्ट और ओल्ड बटन तीनों बटन मिल जाते हैं। इन बटन का यूज ज्यादातर शॉर्टकट कीज के लिए किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल सिंबल कीज के बारे में। ये कीज फंक्शन कीज के जस्ट नीचे ही स्थित होती हैं। इस कीज के अंदर आपको @ बटन, हैश बटन, $साइन आपको मिल जाता है। इन कीज का यूज शिफ्ट को प्रेस करने के बाद ही होता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये नीचे न्यूमेरिक कीज हैं और ऊपर आपको स्पेशल सिंबल मिल जाते हैं। तो ऊपर वाले बटन को प्रेस करने के लिए हमें शिफ्ट की को प्रेस करके रखना पड़ता है। अगर आप बिना शिफ्ट बटन को प्रेस करे इन बटन को प्रेस करते हैं तो आपके सामने 2, 3 और 4 नंबर टाइप हो जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पंचुएशन की के बारे में। ये सभी कीज जिसमें पंचुएशन मार्क होता है उसे पंचुएशन की कहते हैं। ज्यादातर ये बटन अल्फाबेटिक कीज के जस्ट साइड में ही होते हैं। इस कीज के अंदर आपको कोमा बटन, फुल स्टॉप बटन, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, कोलन, सिंगल कोटेशन मार्क, डुअल कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिल जाएगा, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश जैसी कुछ कीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टॉगल की के बारे में। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे कैप लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड नंबर लॉक ये 3 कीज आपको दिख रही होंगी। ये तीनों कीज टॉगल की के अंदर आती हैं, क्योंकि इन कीज का यूज हम इस बटन को प्रेस करने के बाद ही कर सकते हैं। जैसे कि आपको नंबर लॉक ऑन करने हैं तो आपको सबसे पहले नंबर लॉक वाला बटन दबाना पड़ेगा। आपको स्क्रॉल की लॉक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल कीज आपको दबानी पड़ेगी। अगर आपको कैप लॉक ऑन करना है या ऑफ करना है, ऑन करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा, और अगर फिर से आपको ऑफ करना है तो दोबारा से आपको कैप लॉक को प्रेस करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं टैब की के बारे में। टैब की का पूरा नाम टैबुलेटर की होता है। इस की को प्रेस करके हम कर्सर को एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ा सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अनुसार इस की का यूज बदलता रहता है। जैसे विंडोज के डेस्कटॉप के ऊपर इस की का यूज एक आइकन के बाद दूसरा आइकन पे प्रेस होता रहता है। MS वर्ड के अंदर अगर आप इसको यूज करोगे तो क्या होगा, आपका जो कर्सर है जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करोगे आपका जो कर्सर है 10 स्पेस आगे चला जाता है। यदि इस की का यूज आप ब्राउजर के अंदर करोगे तो आपका जो टैब प्रेस करने पर आपका एक लिंक से दूसरे लिंक के ऊपर सीधा चला जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा है, सॉफ्टवेयर के अनुसार टैब की के बटन का यूज चेंज होता रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एस्केप की के बारे में। ESC की का पूरा नाम एस्केप की होता है। यह किसी नॉर्मल कार्य को कैंसिल करने के लिए भी इस की का यूज किसी नॉर्मल कार्य को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। यदि कोई आपका कार्य कंप्यूटर पर चल रहा है, आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप एस्केप की का यूज कर सकते हो। पावर पॉइंट के अंदर हम एस्केप की का यूज स्लाइड स्लो को रोकने के लिए भी कर सकते हैं। ब्राउजर के अंदर आप एस्केप की का यूज, आपके सामने कोई भी एनिमेशन चल रहा है, आप उसको रोकना चाहते हो तो आप एस्केप का यूज कर सकते हो। कहने का मतलब सीधा सा है, आप किसी भी कार्य को रोकने के लिए एस्केप की का यूज कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कैप लॉक की के बारे में। इस की का यूज अल्फाबेटिक कीज को कैपिटल लेटर में करने के लिए किया जाता है। इस की को दबाने पर LED लाइट ऑन हो जाती है और हमारा कैप लॉक और हमारे अल्फाबेटिक कीज कैपिटल लेटर में आने लगते हैं। जब हम कीज को दोबारा प्रेस करते हैं तो हमारे अल्फाबेटिक कीज ऑफ हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर लॉक की के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, आपको नंबर लॉक की, जो ये आप न्यूमेरिकल की देख रहे हो, इनको ऑन करने के लिए ही नंबर लॉक की का यूज किया जाता है। आप इसको ऑन करना चाहते हो तो नंबर लॉक की को प्रेस करोगे, आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो फिर से दोबारा से आपको नंबर लॉक की को प्रेस करना पड़ेगा। कुछ कीबोर्ड के अंदर
आपको नंबर लॉक की नहीं देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, न्यूमेरिक की जो होती हैं वो सीधा डिफॉल्ट ही होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं शिफ्ट की के बारे में। शिफ्ट की एक कॉम्बिनेशन की है। शिफ्ट की एक ऐसी की है जिसका कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके आप न्यूमेरिकल की जो यहां पे होती हैं उसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे प्लस, माइनस, ब्रैकेट, आपको एंड, परसेंटेज, एट द रेट हो गया, हैज हो गया, डॉलर साइन हो गया, ये सब कीज को हम लिखने के लिए शिफ्ट की का ही यूज करते हैं। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कोलन हो गया, इन सब कीज को भी लिखने के लिए ही हमें शिफ्ट की का यूज करना पड़ता है। कहने का मतलब सीधा सा है, कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट की एक ऐसी कीज है जो सबसे ज्यादा यूज होती है। अल्फाबेटिक कीज को कैपिटल ऑर्डर में करने के लिए भी शिफ्ट की का यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल की के बारे में। कंट्रोल की भी एक कॉम्बिनेशन की ही होती है जो कभी अकेले कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि कंट्रोल की के साथ अन्य कोई ना कोई बटन आपको दबाना ही पड़ेगा। जैसे कि कंट्रोल ए करके आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल एक्स करके कट कर सकते हो, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हो, कंट्रोल वाई करके री अंडू कर सकते हो। इट मीन्स कि कंट्रोल की कभी भी अकेले काम नहीं करती है। कंट्रोल की के साथ आपको कोई ना कोई बटन प्रेस करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ओल्ट की के बारे में। ओल्ट की का पूरा नाम ऑल्टर की होता है। यह की भी एक कॉम्बिनेशन की ही होती है, क्योंकि ओल्ट की से कभी भी अकेले काम नहीं कराया जा सकता। आपको ओल्ट की के साथ कोई ना कोई बटन प्रेस करना ही पड़ेगा। जैसे ओल्ट F4 के साथ आप विंडोज को क्लोज कर सकते हो, जैसे कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस डिलीट बटन दबाने से टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। कहने का मतलब है कंट्रोल बटन भी या फिर कंट्रोल की भी एक ऐसी की है जिसके साथ आपको कोई ना कोई बटन प्रेस करके ही उसका यूज कर पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं पॉज की के बारे में। पॉज की का यूज किसी वीडियो को रोकने के लिए किया जा सकता है, साथ ही रुकी हुई वीडियो को दोबारा से प्ले करने के लिए भी किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पॉज की या फिर ब्रेक बटन का यूज किसी भी पेज ब्रेक को यूज करने के लिए किया जाता है। आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो, उसको पॉज करने के लिए मेनली पॉज बटन का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिंट स्क्रीन की का यूज। प्रिंट स्क्रीन की का यूज मेनली आपको कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही होगी, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या करोगे, प्रिंट स्क्रीन की का यूज करोगे। आप एक बार प्रिंट स्क्रीन की को दबाओगे और साथ में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसको कंट्रोल वी या फिर पेस्ट कर सकते हो। आपकी जो भी स्क्रीन पर होगा वो सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ जाएगा। सीधा सा कहने का मतलब है आपकी स्क्रीन को कॉपी करने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का यूज किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैक स्पेस की के बारे में। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर बैक स्पेस की का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को बैक करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपको बैक करने के लिए या फिर किसी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डिलीट की के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें डिलीट करना है तो डिलीट की बटन का यूज करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो या पावर पॉइंट या फिर एक्सेल, आप डिलीट बटन का यूज किसी भी टेक्स्ट, किसी की इमेज को डिलीट करने के लिए कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एंटर की के बारे में। एंटर की कंप्यूटर कीबोर्ड की एक मेन की होती है। किसी भी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, आप एंटर की यूज कर सकते हो। आपको इमेज ओपन करनी है, इमेज पर क्लिक करके आप एंटर करोगे, इमेज ओपन हो जाएगी। किसी भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है आपको तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट के ऊपर एंटर करोगे, आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए हमें एंटर की का यूज करते हैं। एंटर की कीबोर्ड के अंदर दो जगह आपको मिल जाती है, एक आपको यहां पर मिलेगी और दूसरी यहां पर आपको मिल जाती है। इट मीन्स कि दो जगह आपको एंटर कीज
मिल जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेस की के बारे में। ये की हमारे कीबोर्ड के नीचे साइड होती है, जो कि हमारे कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन होती है। इस की का यूज MS वर्ड के अंदर स्पेस देने के लिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट को या फिर टेक्स्ट को बीच में से खाली छोड़ने के लिए किया जाता है। यदि आप कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कोई MP3 सॉन्ग सुन रहे हो या YouTube पर कोई गाना सुन रहे होगे, तो उसको पॉज करने के लिए स्पेस की बटन का यूज कर सकते हैं। साथ ही उसी वीडियो को या फिर MP3 सॉन्ग को दोबारा प्ले करने के लिए भी हम स्पेस की का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विंडोज की के बारे में। इस की को हम विंडोज की भी बोलते हैं और साथ में स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, क्योंकि इस बटन को प्रेस करके आपके जो विंडोज होता है, जो स्टार्ट बटन होता है, वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपके सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। विंडो बटन भी एक कॉम्बिनेशन बटन होता है। जैसे कि विंडो बटन प्लस में D बटन आप प्रेस करोगे, विंडो मिनिमाइज हो जाती है। विंडो प्लस E बटन प्रेस करोगे, आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। ऐसे ही कुछ कीज और हैं जो कि विंडोज के साथ काम करती है। इट मीन्स कि विंडोज अकेले भी काम करती है और साथ में कॉम्बिनेशन बटन के साथ भी काम करती है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की कि कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं और हर कीज का काम क्या क्या होता है। मैंने इस वीडियो में हर वो डिटेल आपको बताई जो कि कीबोर्ड के अंदर कीज काम करती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो यूट्यूब पर डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।